जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज आप सुनेंगे लड्डू गोपाल की छठी की कथा। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के 6 दिन बाद बच्चे की छठी मनाते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और फिर कान्हा के संस्कारों को पूरा करते हैं। कान्हा जी की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर कान्हा जी को भोग लगाते हैं और फिर उसे सभी को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। छठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर साफ वस्त्र धारण करें। श्री कृष्ण के पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल को मुख की ओर से स्नान कराएं। उसके बाद शंख में गंगाजल भरकर उससे स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उनका विधिवत श्रृंगार करें। कृष्ण जी की छठी में काजल लगाया जाता है। फिर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद भगवान का नामकरण करें। माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, कन्हैया, कृष्ण, इसमें से जो भी नाम आपको अच्छा लगे वह चुन लें और भगवान को इसी नाम से पुकारें। इसके बाद भगवान के चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वह सदैव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका पालन पोषण करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें और सभी को भोग का प्रसाद दें। आज के दिन इस वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल की कथा के बारे में बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी टूटेगा नहीं। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दें। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोजन के लिए लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छुपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देखा, वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए।
तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी भक्त मिलकर बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की।